नमस्कार दोस्तों, टॉप स्टॉक विद सुवेक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आशापुरा माइंस लिमिटेड की। दोस्तों, वीडियो चालू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखें। बिकॉज मैं स्टॉक रिकॉर्डिंग वीडियो, कंपनी का फाइनेंशियल, टेक्निकल और बिजनेस तीनों चीज़ें एनालिसिस करके आप तक पहुंचाता हूं। अगर इसके बिजनेस की बात कर लिया तो एक कंपनी का जो है बिजनेस, ये माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ वेरियस मिनरल्स एंड इट्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। द कंपनी ऑफर्स मल्टी mineral solution across several industry from soap to steel, energy to edible oils, metal to medicine, cement to ceramic. The company has its network of operation पैन इंडिया, जो ऑपरेशन है पैन इंडिया है और अदर देन 7 कंट्री, मतलब इंडिया के अलावा 7 देशों में भी कंपनी का जो ऑपरेशन है वो है। आगे हम बात कर लेते हैं कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की। तो 4,515 करोड़ के आसपास कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस 473 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हाई लो की बात कर लिया 486 हाई है, लो 200 के आसपास है। स्टॉक भी 30.1 के आसपास है। बुक वैल्यू 111 रुपये के आसपास है। ROC 70.2% विच इज़ गुड। ROE 24.3% विच इज़ गुड। फेस वैल्यू 2 रुपये के आसपास है। आगे हम कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखते हो तो सितंबर 2024 क्वार्टर में सेल्स कंपनी का जो लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर है वहाँ से सेल्स इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट में देखोगे तो नेट प्रॉफिट में आपको थोड़ा यहाँ पे नेट प्रॉफिट कम होता हुआ दिख रहा है। वाई? बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखते हो अदर इनकम जो सितंबर 2023 वाले क्वार्टर में था 31 करोड़ था, बट यहाँ पे 1 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे और डिप्रिसिएशन भी अगर आप देखते हो तो कंपनी का डिप्रिसिएशन भी यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसलिए कंपनी का यहाँ जो नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा कम हुआ। और एक ये बात भी है कि अगर अदर इनकम कम होता है, डिप्रिसिएशन बढ़ता है, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट थोड़ा गिरता है। आगे हम बात कर लेते हैं कंपनी का सेल्स का। तो 2,471 करोड़ TTM कंपनी का सेल्स निकल के नजर आता हुआ है। अगर नेट प्रॉफिट देख लेते हो तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कंपनी का जो है रिड्यूस होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कंपनी का रिड्यूस इसलिए हुआ कि कंपनी का अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अदर इनकम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 2024 वाले में तो यहाँ पे 211 करोड़ था, बट यहाँ पे 102 करोड़ के आसपास है। तो सीधे सीधे 100 करोड़ के आसपास है, 110 करोड़ के आसपास लॉस है। तो इसी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पे डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। आगे चलते हैं, हम बात कर लेते हैं दोस्तों बैलेंस शीट में चलते हैं। कंपनी के ऊपर रिजर्व की बात कर लेते हैं। तो 1,141 करोड़ का रिजर्व है। बोरोइंग 1,167 करोड़ के आसपास बोरोइंग है। फिक्स असेट 610 करोड़ के आसपास है। कंपनी का CWIP 604 करोड़ के आसपास है। जैसे ये काम पूरा होता है ये इंस्टेंट फिक्स असेट में चला जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों ROC की बात कर लेते हैं। तो 24 में 17%, 23 में 16, 22 में 12, 21 में 16, 20 वाले में -14, कोविड पीरियड ये -42, उससे परसेंट 0%। उससे पहले अगर आप देखते हो तो ये 10%, 153%। तो कंपनी का ROC 2-3 साल को छोड़ दिया जाए तो ठीक ठाक है। मतलब अगर पिछले 4 सालों की बात कर ली जाए तो ऑलमोस्ट कंपनी ने ऑन एवरेज 15% का रिटर्न आपको दिया है। आगे हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाके। तो यहाँ प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज होती हुई नजर आती है दोस्तों। सितंबर क्वार्टर में FIIs जो है अपना थोड़ा स्टेक रिड्यूस करते हैं, DIIs भी, और यहाँ पे जो पब्लिक है उससे उनसे भी माल निकाला जाता है और वो बाई प्रमोटर्स करते हैं। तो यहाँ अगर देखते हो दोस्तों तो टोटल नंबर ऑफ प्रमोटर्स प्लस FIIs प्लस DIIs ये ऑलमोस्ट 64% के आसपास है। तो इस तरह से अगर आप देखते हो तो 64% के आसपास टोटल नंबर ऑफ प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है। तो किसी भी स्टॉक में 70 रहता है तो उसको सेफ मानते हैं, बट 64 65 ये मैनेजेबल है। बट ये आप पे डिपेंड करता है आपका मनी मैनेजमेंट कैसा है, आपका जो आपका मैनेजमेंट है स्टॉक्स को लेके, आप कितना रिस्क ले सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट कितना है, ये आप पे डिपेंड करता है। बट मेरा किसी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं। चलिए दोस्तों, हम इसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तो एक शानदार कप विथ हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। ये कप है, ये कप का हैंडल है और यहाँ पे ब्रेकआउट देती हुई कंपनी नजर आ रही है। तो अगर हम इसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं तो इसका कंपनी का जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न के हिसाब से टेक्निकल टारगेट जो कंपनी का निकल के आता है वो ऑलमोस्ट ये जो कंपनी टॉप से जितना परसेंट डाउन है, ऑलमोस्ट 50% के आसपास कंपनी डाउन है। तो यहाँ से 50% एज इट इज हमको जस्ट उठा के ये इसको यहाँ पे
तो इसका टेक्निकल टारगेट की अगर बात कर लेते हैं तो ये ऑलमोस्ट जो इसका कंपनी का टेक्निकल टारगेट निकल के आता है वो ऑलमोस्ट ये वाला एरिया है आपका 690 के आसपास। तो अभी जो करंट प्राइस पे कंपनी ट्रेड करी है, अगर यहाँ से ऊपर की तरफ चलती है तो ऑलमोस्ट कितने परसेंट ऊपर जाते हुए दिख रही है कंपनी, ऑलमोस्ट 45% के आसपास कंपनी यहाँ से गेन देती हुई नज़र आ रही है। तो दोस्तों अगर 45% पैसा बनाने में आपको 1 साल भी लगता है तो इट्स नॉट अ बैड डील। अगर इस तरह से आप अपने आप को थोड़े थोड़े प्रॉफिट के साथ और अपने मनी को कंपाउंडिंग करते हुए चलोगे तो आपको एक दिन अमीर बनने से, जो आपके हिसाब से अभी के कंडीशन से आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी चीज़ें आप पे हैं, मेरा काम है सिखाना, मैं आपको सिखाता रहूँगा, मेरा किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए, इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।